बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कामयाबी कोई हादसा नहीं होती। कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने, कुर्बानी और सबसे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो इससे प्यार करने का नाम है। आखिरी खिलाड़ी कौन? जी, देखना यह है कि कौन मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने और कुर्बानी के जज्बे के साथ आज का गेम खेलेगा। मेरे साथ यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन जंग, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। आज का सवाल सिर्फ ये है कि जीत कर कौन जाएगा। टू कट इट शॉर्ट, लेट्स गो एंड मीट आवर कंटेस्टेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन है? एक्सीलेंट, लवली कंटेस्टेंट्स। इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो बारी बारी आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेट्स स्टार्ट विद यू हैदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकलन अदर न्याजी है और मैंने अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिस्मा जुल्फ़िकार। आई एम डूइंग BBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी एंड बिलोंग फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अली है। मैं मोबाइल्स का बिजनेस करता हूँ फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अरीबा। आई लिव इन कराची। आई एम स्टूडेंट ऑफ FSC। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चांद है। मैंने FA किया हुआ है और कराची में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तैयबा जुल्फ़िकार एंड आई एम फ्रॉम कराची। आई एम डूइंग BBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद यासिर है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है। मेरा ताल्लुक चित्राल से है और मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमल है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हेलो, माई सेल्फ रेहान। आई हैव अ मॉडलिंग एजेंसी। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक्स। तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी खेल को खेलने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसका फॉर्मेट क्या है, वो खेलते कैसे और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे। इस एपिसोड में 9 राउंड होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज़ जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज़ जमा कर देगी। लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो फिर शुरू करें। पहला राउंड 3 मिनट का होगा। टॉप प्राइस पहले राउंड का 50,000 रुपये। पहला सवाल 1,000 रुपये के लिए, दूसरा सवाल 2,500 के लिए, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पाँचवा 10,000 रुपये, छठा 15,000, सातवां 25,000, आठवां 50,000 रुपये। यानी आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। सो आर यू रेडी टू प्ले राउंड 1? शुरू करें। अरीबा, आपसे शुरू करें। पहले राउंड का पहला सवाल, टॉप प्राइस 50,000, वक्त 3 मिनट का शुरू होता है। अब USSR कौन से मुल्क को कहा जाता है? रूसिया। करेक्ट। चांद, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी का कौन सा तस्वुर पेश किया? सोशल डार्विनिज्म। करेक्ट। तैयबा, कदीम मिस्र में नए साल का इस्तकबाल एक खास त्यौहार से मनाया जाता है, वो त्यौहार क्या है? वैपिड ट्रैम्पेट। करेक्ट। यासिर, इंसानी जिस्म अंदाजन कितने सेल्स से मिलकर बना होता है? पास। तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स। ज़ीशान, क्लोपैट्रा किस दौर में इजिप्ट की मलका थी? 2 से 20 BC। जवाब 30 to 50 BC। कबल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक एप्पल का ताल्लुक कौन से खानदान या फैमिली से है? रोज फैमिली। करेक्ट। रेहान, दुनिया में उगने वाले सबसे बड़े कैरेट का वेट कितना रिकॉर्ड किया गया है? 10.7 kg। करेक्ट। हैदर, बैंक। जिस दौर में सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी उस दौर को क्या कहा जाता है? आइस एज। करेक्ट। सितारों के अलग रंग होने की बुनियादी वजह क्या है? टेम्परेचर। करेक्ट। हुसैन, बोलते वक्त कौन से 2 काम है जो हम नहीं कर सकते? इनहेल एंड एक्सहेल। करेक्ट। अरीबा, दुनिया में हर जगह बीस पाई जाती हैं सिवाय एक जगह के, वो जगह कौन सी है? पास। एंटार्क्टिका। चांद, वो कौन सी वाहिद मछली है जो दोनों आंखें एक साथ झपक सकती है? शार्क। करेक्ट। तैयबा, बैंक। ऑटन जायंट किस अमरीकी शहरी को कहा जाता है? पास। रॉबर्ट वार्डलो। यासिर, वो कौन सा वाहिद जानवर है जो पीछे की जानिब नहीं चल सकता?
कैंगरू। करेक्ट। जीशान, वो कौन सा वाहिद नंबर है जिसमें अल्फाबेट भी उतने ही होते हैं जितने नंबर? 3। गलत जवाब। 4। दुनिया में लैंडलॉक कंट्रीज की तादाद कितनी है? 44। करेक्ट। बल्गेरिया ने ऑटोमन्स को कब टैक्स देना शुरू किया? अब सॉरी, टाइम आप यहाँ, आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। पहला राउंड खत्म हो चुका। कैसा खेला कैसा नहीं खेला इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने मुझे उस एक कंटेस्टेंट का नाम पहुंचाना है। टैबलेट आपके सामने मौजूद है, टाइप करें, वो नाम मुझ तक पहुंचाएं जिससे अच्छा नहीं खेला और जिसको एलिमिनेट होना चाहिए। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। अरीबा, चांद, तैयबा, कंवल की परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आई, लेकिन ज़िशान और यासिर थोड़े कंफ्यूज नजर आए। यासिर काफी टाइम वेस्ट करते हुए नजर आए और कहा पास। अब मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं, कौन होता है एलिमिनेट? आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। एवरीबडी, दैट्स इट। तैयबा, व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग? क्या हुआ? Nothing. कैसा राउंड गया था तैयबा? अच्छा था, लेकिन अरीबा ने थोड़ा ऐसा सही नहीं किया क्योंकि इसने फ़ौरन से बैंक बोल दिया था। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट अरीबा के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने पास नहीं बोला था, टाइम वेस्ट किया था। ठीक है, गॉट इट। अरीबा की तरफ आते हैं। जी अरीबा। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन नेक्स्ट अच्छा करूँगी। अगर नेक्स्ट में आप हुई तो इंशाल्लाह। आपका वोट किसके खिलाफ है? हुसैन ने भी थोड़ा टाइम वेस्ट किया था। ओके जी हुसैन। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी तो इंशाल्लाह अच्छा नहीं, करेंगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग रहे जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम डजंट मैटर। मुझे बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट तैयबा। आपका अरीबा। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। अरीबा के लिए 2 वोट्स, हुसैन की तरफ 1 वोट। बिस्मा की तरफ बढ़ते हैं। जी बिस्मा। हुसैन काफ़ी कंफ्यूज भी था ये, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन था क्योंकि टाइम भी काफ़ी वेस्ट कर रहा था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एज़ कम्पेयर टू देम। ये टाइम काफ़ी कम ज़्यादा वेस्ट। 2 वोट्स हुसैन और अरीबा। लेट्स मूव ऑन टू हैदर। जी हैदर, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरी ऑब्जर्वेशन भी हुसैन की तरफ जाएगी कि इन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया और इनकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी मुझे थोड़ा सा कमी नजर आई। कमी लग रही है आपको? ठीक है जी। 3 वोट्स हुसैन के खिलाफ, 2 वोट्स अरीबा के खिलाफ। अभी तो आप जीत रहे हैं हुसैन अरीबा से। चांद, मेरा वोट हुसैन को। आपका भी? जी। 4 वोट्स हुसैन के खिलाफ, 2 वोट्स अरीबा के खिलाफ। अरीबा ने ठंडी सांस ली है। यासिर। जी, जैसे हैदर भाई ने कहा कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरा वोट भी इनकी तरफ ही है। सॉरी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे हसनैन तो भाई। फिर तो क्या करेंगे आप? मैं वोट दूंगा आपका वोट भी हुसैन को। ज़ीशान। मेरा भी तकरीबन यही है कि तकरीबन क्या होता है? ये है, ये नहीं है? कंफर्म है कि अच्छा खासा चल रहा हो, सारे जवाब दे रहे हैं और सारे अपने जवाब आपकी तरफ कॉन्फिडेंस से भी दिखा मिस रहे हुए हैं। हैं। जवाब मिस हुए हैं मैम, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। कब? फौरन जवाब दिया। जवाब तो मैंने भी ठीक दिया था। जी हुसैन, क्या कह रहे हैं? जवाब तो मैंने ठीक दिया ना, आंसर तो ठीक दिया। जवाब Time आपने waste हो दिए। जाता है। देखें, जवाब बंदा दे दे, मसला नहीं है, जवाब सही भी दे दे, लेकिन वो टाइम लगाए तो फिर वो जवाब नहीं हुआ ना। तो टाइम वेस्ट अब बंदे को जवाब नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस है अगर तो उसका मतलब टाइम वेस्ट करके मैंने अगर आपको आंसर ठीक नहीं दिया इधर, तो आप मुझे कर सकते हैं। नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो बाकी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, बाकी सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। आप अपने आप कंफ्यूज नहीं हो रहे थे ना, अब आप इस बात की वो नहीं हो रहे हैं ना। कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं अपना आंसर तो आप अपने गेम पे फोकस रखो। हम फोकस रख रहे हैं। देखो, फोकस होने के बाद भी हमारे गेम के बीच में ये हो रहा है। आप अपने माइंड में उसका अगर आप पीछे गेम पे फोकस करें, सही है, अगर सही बात है, आपकी बात सही है। अगर पीछे शोर हो रहा हो ना और मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, लेकिन मेरे गेम के बीच में ही मसला हो रहा है। ऑलराइट, 1 सेकंड। एक बात तो तय है, इस बंदे का कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा है। ज़ीशान, 2 सवाल आपसे पूछे गए, दोनों सवाल के गलत जवाब दिया आपने, उन्होंने फिर भी जवाब सही दिया और आपका कॉन्फिडेंस चेक करें। मैम, क्या तो ऐसे ना जैसे आपने कोई सवाल का जवाब गलत नहीं दिया। हुसैन से 1 सवाल पूछा गया और जिसका जवाब इन्होंने ठीक दिया। ज़ीशान, आपने तो 1 सवाल का जवाब भी ठीक दिया। मैंने ठीक है मैम, मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे पास आके टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, डायरेक्ट इनके पास है। चेन तो टूटी, नुकसान तो हुआ, लेकिन यहाँ पे सारे कंफ्यूज हुए हैं, इन्होंने टाइम जाया किया है। चले, but I love your confidence.
आपसे क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पहले पूछा, तो आप किस लिए मुझसे आपने पूछा। आंसर क्यों नहीं दिया? अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन से पहले बाद में ये बात नहीं हो रही है, कंफ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पे। पहले बात वो भी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपसे पहले कंफ्यूजन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरे से पहले उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? यार मैंने टाइम जाया नहीं किया यहाँ पे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने गलत जवाब दिया, मैं बल्कि तालियां बजाता हूँ आपके लिए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया आपकी बात, लेकिन आपने टाइम वेस्ट किया, ये गलत है। ऐसे टाइम का करना क्या? ठीक है, लेकिन मैं आंसर देने की, कमल को बोलने दे प्लीज। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, आंसर की लेकिन बात मैं है। time उन्होंने waste करने आंसर की बात दिया कर है, रहा हूं, आपने क्योंकि- आंसर नहीं दिया। बस इतना कहूंगी कि इन्होंने आंसर नहीं दिया, उन्होंने बेशक टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं हुसैन, लेकिन उन्होंने आंसर दे दिया है। आपका वोट किसके खिलाफ है? हुसैन के खिलाफ है, सिर्फ वो कंफ्यूज हो रहे थे। हुसैन, दिस इज इट फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफर बस यहीं तक था। आपको पता है फर्स्ट राउंड में बंदा कंफ्यूज तो होता है, ठीक है, एक लाइव शो में आ रहा है, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड में था तो मेरे से क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा, मैंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, हाँ, बट थोड़ा टाइम लिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन मैंने उनको बिल्कुल परफेक्ट ठीक बताया, सही है। लेकिन फिर भी सब ने मुझे डिसअपॉइंट किया कि नहीं जी, इन्होंने टाइम वेस्ट की है, बहुत ही है। तो वो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बाकी मेरी उनसे बात भी हुई है, बहस भी बहुत हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी। पहले राउंड में जो अमाउंट आपने जमा की है, टॉप प्राइस था 50,000, 3500 रुपये। 50,000 टॉप प्राइस और 3500 रुपये आपने जमा किया। बहुत ही बुरा राउंड। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2, जिसका टॉप प्राइस है 75,000 रुपये। वक्त है 2 मिनट 50 सेकंड का। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, दूसरा सवाल 2500 के लिए, तीसरा 5000, चौथा 7500, पाँचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000, आठवां 75,000 रुपये। आर यू रेडी टू प्ले दिस राउंड? ये राउंड भी इतना ही बुरा होगा जितना पहला राउंड था, ये बेहतर होगा? चलो जी, लेट्स सी राउंड। चांद आपसे शुरू करेंगे। 75,000 का टॉप प्राइस। वक्त 2 मिनट 50 सेकंड का शुरू होता है अब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के सरबराह कौन थे? स्टालिन। करेक्ट। तैयबा, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? रेबसॉम। करेक्ट। यासिर, आईसीटी का फुल फॉर्म बताएं। पास। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ज़ीशान, मंजर झील कहाँ वाक़ है? जाम शोरूम। करेक्ट। कमल, विटामिन से कौन से पेयर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? AND या फिर CNE? CN। करेक्ट। रेहान, वो जगह क्या कहलाती है जहां किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे जा सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट। हैदर, बैंक। नमक क्या होता है? एसिड, बेस या न्यूट्रल? न्यूट्रल। करेक्ट। बिस्मा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की एब्रीविएशन क्या है? URL। करेक्ट। अरीबा, पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ का नाम बताएं। पास। जनरल फ्रैंक मेजरवी। चांद, बूबो किसका साइंटिफिक नेम है? उल्लू का। करेक्ट। तैयबा, काराकोरम हाईवे कौन से दूसरे नाम से भी जानी जाती है? पास। N35। यासिर, पाकिस्तान के जंगी मिसाइल हतफ 7 का दूसरा नाम बताएं। बाबर। करेक्ट। जीशान, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? पास। कार्लस लिनियस। कबल, वर्ल्ड मेंटल डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है? पास। 10 अक्टूबर। रेहान, रोमेनिया का कौमी खेल क्या है? आईना। करेक्ट। हैदर, कंप्यूटर कीबोर्ड F7 की से क्या होता है? आपका 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त वोटिंग का है, यानी आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करा और जिसको आपके साथ राउंड 3 में जाने को नहीं मिलेगा। इस राउंड में बहुत पास पास और पास की आवाज़ आई। देखना ये कौन एलिमिनेशन से और पास हो जाता है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। चांद, तैयबा और रेहान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। यासिर ने किया बार बार पास, लेकिन हैदर ने सही वक्त पर बैंक कहकर एक अच्छा अमाउंट सेव किया। यासिर इस दफा भी काफी कंफ्यूज नजर आए। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट विथ यू हैदर। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट फिर अरीबा के खिलाफ जाएगा इस बार, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले की तरह इनका बहुत लो है और इसके साथ साथ थोड़ी मुझे इनकी ना थोड़ी कंफ्यूज भी लग रही है। ठीक है, वजह से मैं इनको वोट। ओके। बिस्मा, मेरा वोट अरीबा के अगेंस्ट ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस कम्प्लीटली वो सुन नहीं पा रही हैं, एंड देन उसके बाद जो उनका आंसर आता है वो इनको नहीं पता होता। अरीबा। तैयबा। तैयबा। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन का आंसर आता नहीं और वो बार बार पास पास बोली जाती है। चांद, आपका वोट किसके खिलाफ? तैयबा। क्यों? इनको सवाल के जवाब नहीं आ रहे और ये बार बार पास पास बोली जा रही हैं। तैयबा ने एक सवाल का सही जवाब और एक पे पास। जी। आपने कितने सही दिए? सारे। एक्सीलेंट। तैयबा,
मेरा अरीबा को जाएगा क्योंकि मैंने जो है ना, अगर ये मेरा कह रही है तो मैंने सिर्फ एक ही मैंने अपना गलत बोला था, गलत तो बोला भी नहीं, मैंने सिर्फ पास बोला था, और जिस पे किसी के वो कोई चेन भी नहीं टूटी। पास बोलने से चेन टूटती है, गलत जवाब देने से चेन टूटती है, बट ठीक है, आपका वोट अरीबा के खिलाफ है। यासिर? अरीबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। जीशान? अरीबा में काफ़ी कंफ्यूज हो रही हैं। तो कवल? यासिर के खिलाफ वोट जाता है मेरा, क्योंकि यासिर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। रेहान की तरफ बढ़ते हैं। जी रेहान? कंफ्यूज तो जो है वो कंवल भी हो रही है और अरीबा भी हो रही है, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो एक जो है वो गलत आंसर दिया था लास्ट में, और अरीबा ने जो है वो दोनों आई थिंक, लेकिन दो को नहीं, एक को वोट आउट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं अरीबा को जो है वो वोट आउट करूँ। अरीबा, तमाम वोट्स आपके खिलाफ है। यहाँ आपकी टीम जो मौजूद है वो नहीं चाहती कि आप आगे राउंड 3 की तरफ बढ़े। ये राउंड आपका दूसरा और आखिरी राउंड था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। शुक्रिया। पहले राउंड में भी थोड़ी मिस्टेक हुई थी, लेकिन सेकंड राउंड में भी इतनी नहीं हुई थी, लेकिन सबने मिलके मुझे निकाल दिया। सेकंड राउंड में सबने मेरा नाम ले लिया। फर्स्ट राउंड में मैंने भी हुसैन का नाम लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड राउंड में मैं भी आउट हो जाऊंगी। और एक और एलिमिनेशन। टॉप प्राइस 75,000 का। बैंक में जो अमाउंट जमा की है वो है 6,000 रुपये। बहुत बुरा खेला, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक यू ऑल नीड अ ब्रेक। ब्रेक में सोचें खेलना कैसे है। बहुत चेन टूट रही है, चेन टूटेगी तो पैसे जमा नहीं होंगे। यहाँ हम लेकर चलते हैं आप सबको एक छोटी सी ब्रेक पे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आपसे मिलते हैं राउंड 3 में। आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। 2 एलिमिनेशन हो चुकी है। बैंक की पोजीशन बहुत बुरी है। हम राउंड 3 में दाखिल हो चुके हैं, जिसका टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए का इनाम। बहुत गलतियां हुई हैं इनसे। राउंड 1 अच्छा नहीं खेला, राउंड 2 भी अच्छा नहीं खेला। राउंड 3 जिसका टॉप प्राइस है 1,25,000 रुपए। 2 राउंड बहुत बुरे खेले। चले जी राउंड 3 को बेहतर खेलते हैं। आई एम होपिंग कि राउंड 3 में आप लोग कवर कर लेंगे। देखें 8 कंटेस्टेंट्स इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, और आपके और 1,25,000 में भी इतना ही फासला है, यानी 8 सही जवाबों का। तो शुरू करते हैं राउंड 3। राउंड शुरू होगा तैयबा आपसे। शुड बी करें? इस राउंड का जो वक्त है वो है 2 मिनट 40 सेकंड का। मजीद 10 सेकंड वक्त कम हुआ है। मनी ट्रेल गौर से सुनेगा। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1 लाख और आठवां 1,25,000। तैयबा टॉप प्राइस 1,25,000। वक्त 2 मिनट 40 सेकंड शुरू होता है। अब MS वर्ड 2007 और उसके बाद वाले वर्जन्स का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिब्री। करेक्ट। या फिर उर्दू मुहावरा दामन तार होना के मायने क्या है? सॉरी, गुनाहगार होना। करेक्ट। जीशान, खाम लोहे की पैदावार पाकिस्तान में कौन से सन में शुरू की गई? 1957। करेक्ट। कवल, 1959 में स्पेस में सबसे पहले किस मुल्क का परचम लहराया? रूस। करेक्ट। रेहान, एडवर्ड ड्यूरल स्टोन ने पाकिस्तान की कौन सी इमारत का नक्शा बनाया? पास। वापडा हाउस। लाहौर। हैदर सिकंदर आजम की बीवी का नाम बताएं। रुखसाना। करेक्ट। बिस्मा कौन सा मुल्क है जिसकी कोई फौज नहीं? स्विट्जरलैंड। करेक्ट। चांद औरत कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी। करेक्ट। तैयबा, जापान के आइलैंड मैन आइलैंड का असल नाम क्या है? हॉन्शू। करेक्ट। यासिर, किस मुल्क के सैयाह ने सबसे पहले ग्रीनलैंड अबूर किया था? पास। नॉर्वे। जिशान, द वाटरगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नामी इमारत किस मुल्क में वाक़ है? अमेरिका। करेक्ट। कवल, 5 में 1961 को स्पेस में भेजे जाने वाले स्पेस कैप्सूल का क्या नाम था? फ्रीडम 7। करेक्ट। रेहान, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ZSL कब कायम की गई? 1826। करेक्ट। संगे मरमर से बना हुआ अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ वाक़ है? पास। मॉस्को। बिस्मा, फादर ऑफ मॉडर्न जूलॉजी किसे कहते हैं? जॉन रे। करेक्ट। चांद, तीसरी सलेबी जंग का आगाज कौन से सन में हुआ? 1189। टाइम अप। वक्त आपका खत्म हो गया। वैसे मैंने तो फटाफट जवाब दिया। आपने तो फटाफट 1 सेकंड में आपने 1 सेकंड में बोला 1189। 1189 बोल दो। इतना लंबा बोला, पता है वक्त है नहीं 2 मिनट 40 सेकंड का। 1189 बोल लो, कुछ भी बोल दो, जल्दी करो। 2 मिनट 40 सेकंड ऊपर, वक्त गुजर गया। आधा जवाब मिला। 89 के 9 से पहले वक्त हो गया
ख़त्म। मैं खुद एक सख्ते में रह गई थी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इतने चिल चल रहे हैं। एनीवे, और अब वक्त शुरू होता है वोट करने का। वोट करके मुझे नाम पहुंचाएं जो आगे आपके साथ नहीं बढ़ेगा, यानी इस राउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। यासिर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लगातार आसान सवालों के दिए गलत जवाब। कमल थोड़ी कंफ्यूज नजर आई, काफी टाइम वेस्ट करती रहीं। अब देखते हैं कि मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं और कौन होता है एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। जी चांद, आपका वोट किसके खिलाफ? यासिर के। क्यों? यासिर कंफ्यूज हो रहे हैं जवाब देने में। मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ? कहाँ, आप खुद ही बताओ, मैं कहाँ कंफ्यूज हूँ? किस बात में कंफ्यूज? आप कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे सवाल होता है आप। नहीं, मैं ऐसे नहीं हुआ, आप गलत कह रहे हो। कंफ्यूज हो रहे हैं आप। आपकी गलत फहमी है, मैं कंफ्यूज नहीं। चलें ठीक है, गलत फहमी है उसकी। आपका वोट किसके खिलाफ है? कवल। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये जो है जवाब नहीं दे रही। ऐसी बात नहीं है जो, लेकिन जब से खेल स्टार्ट हुआ मैंने एक दफ़ा भी आप बहुत ज़्यादा नर्वस सारे आंसर मैंने दिए हैं। सबको पता है आप नर्वस हो रही हो, लेकिन आंसर मैंने सारे दिए हैं। आप गलत कह रहे हैं। आंसर बेशक आपने दिए, लेकिन नर्वस आप बहुत ज़्यादा हो रही हो। जीशान, आपका वोट किसके खिलाफ? मेरा वोट यासिर के खिलाफ है। क्यों? चूँकि टाइम इज़ मनी और यासिर ने अपने दोनों सवालों में टाइम ज़ाया किया है बस। कव्वल। यासिर कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। रेहान। मेरा भी जो है वो यासिर के अगेंस्ट है। चले जी, मेजॉरिटी वोट्स, और जो जाने वाला है उसको भी पता चल गया कि कौन जाने वाला है, यासिर। लेकिन मेरा एक सवाल है, नहीं आता सब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, यूँ आपका पॉस्चर ही है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे पॉस्चर से कोई इशू नहीं है। सॉरी, बजर दब गया। वक्त ज़ाया हो रहा है इन चीज़ों में। डू यू अंडरस्टैंड? यस। जब सवाल कर रहे होते हैं जल्दी से जवाब दो, निकलो। सॉरी। हाँ, आई थिंक ये सिर्फ मैंने नहीं, सब लोगों ने ये बात नोटिस की है, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके और इस गेम के दरमियान आ गई। वक्त ज़ाया हुआ, और यहाँ तो लोगों को सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ चाहिए, रीज़न चाहिए वोट आउट करने का, और वो उनको रीज़न आपने दे दिया। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू। मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं टीवी में आऊँ, और आज मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। वो इस दुनिया में है तो नहीं, बट ये कि अम्मी खुश हो रही होंगी कि आज मेरा बेटा यहाँ तक आ गया कि टीवी में आ गया, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। अल्लाह पाक मेरी मालदा को जन्नत में जगह दे, और बहुत बहुत खुश हूँ मैं भी दिल से कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यहाँ के जो टीम है वो भी बहुत अच्छी है। और राउंड 5 में आके मैं बाहर हुआ हूँ, और इन लोगों ने जो है मिल के मुझे, यानी कि बिला वजह ही जो है इन्होंने मुझे आउट कर दिया है। तो मैं बहुत नर्वस हूँ, बट कोई बात नहीं, गेम का हिस्सा है, होता रहता है, हार जीत होती रहती है। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं तरक्की करूँगा इसमें। 1,25,000 का टॉप प्राइस। इस राउंड में परफॉर्मेंस बेहतर थी। जो अमाउंट आपने जमा किया वो है 30,000 रुपये का अमाउंट जो आपके बैंक में जमा हो चुका है। नॉट बैड। नाउ यू गाइज आर डूइंग बेटर। होपफुली अगले राउंड में आप मजीद बेहतर करेंगे, क्योंकि ये राउंड 4 है, और राउंड 4 का टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए का इनाम, और वक्त होगा 2 मिनट 30 सेकंड का। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000 के लिए, पाँचवा 50,000 के लिए, छठा 1 लाख, सातवां 2.5 लाख, आठवां 5 लाख के लिए। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट राउंड 4? आवाज़ नहीं आ रही? यस। जिसानी राउंड आपसे शुरू करेंगे। टॉप प्राइस 5 लाख, वक्त 2 मिनट 30 सेकंड। आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। अलहमरा महल किस मुल्क में वाक़ है? स्पेन। करेक्ट। कवल यूएनओ की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग कितनी स्टोरीज पर मुश्तमिल है? 40। करेक्ट। रेहान, हवाओं का शहर किसे कहा जाता है? शिकागो को। करेक्ट। हैदर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया कब हलाक हुए? पास। 1935। बिस्मा, चंगेज खान का आबाई वतन कौन सा था? मंगोलिया। करेक्ट। चांद, सिकंदर आजम का मकबरा मिस्र के किस शहर में मौजूद है? स्कैंडिया। करेक्ट। तैयबा, यूरोप में इस्लामी हुकूमत की इब्तिदा किसने की? अब्दुल रहमान अव्वल। करेक्ट। जीशान, डालस में किस अमेरिकन प्रेसिडेंट को कत्ल किया गया? पास। जॉन एफ कैनेडी। कबल, इंजील की सरजमीन किसे कहते हैं? पास। फलस्तीन। रेहान, दुनिया में सबसे पहली डेमोक्रेसी कहाँ कायम की गई? फ्रांस। करेक्ट। हैदर, अमीर किस इस्लामिक कंट्री के सरबराह मुमलिकत को कहा जाता है? कुवैत। करेक्ट।
बिस्मा, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को कौन सा नजरिया दिया? कम्युनिज्म। करेक्ट। चांद, बैंक। क्रिसमस के त्योहार का आगाज किस मुल्क से हुआ? हॉलैंड। करेक्ट। तैयबा, बीजिंग चाइना के कौन से सूबे में है? हेबी। करेक्ट। जीशान, लाहौर में वाक़ पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम बताएं। पास। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर कवल फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कब मुनक्किद हुआ? 1787। करेक्ट। रेहान, 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त खत्म हुआ। एक्सीलेंट रेहान, बैंक दबा दिया, पैसे बच गए। वक्त वोटिंग का है, यानी आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करा और जिसको आपके साथ राउंड 3 में जाने को नहीं मिलेगा। इस राउंड में बहुत पास पास और पास की आवाज़ आई। देखना ये कौन एलिमिनेशन से और पास हो जाता है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। तैयबा, ज़िशान और हैदर की परफॉर्मेंस बेहतर रही। कंवल ने अच्छा नहीं खेला, बार बार चेन तोड़ती रही, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट हो गया। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। तमाम वोट्स मुझ तक पहुंच गए। लेट्स स्टार्ट विथ यू कवल। कवल, बताएं तमाम देखने वालों को आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट ज़िशान के खिलाफ है। क्यों? वो थोड़े क्वेश्चन जो है ना बहुत स्लो जवाब दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं और किस आंसर सही नहीं दे रहे हैं काफ़ी क्वेश्चंस का। कौन से क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, बाकी सारे मैंने दे दिए और ना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपने दिए हैं काफ़ी क्वेश्चन, एनर्जी के साथ जवाब दे रहा हूँ मैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे जिससे आपने जवाब नहीं दिया है। चलिए ठीक है, तो आप मुझे एनर्जी के साथ बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? रेहान के अंदर मुझे कमजोरी नजर आई है, इसलिए मैं अपना वोट रेहान को देना चाहता हूँ। कौन सी कमजोरी नजर आई है आपको? दिल की, गुर्दे की? देखें, मैं उस वाली कमजोरी की बात नहीं कर रहा, बल्कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है। आप जो है वो गेम खेलने आए हो ना, तो आपको ऐसी कौन सी कमजोरी नजर आ गई यहाँ पे? गेम खेलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। अब आप यहाँ डीले पड़े हुए और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं नहीं लग रहा कि आप आगे गेम ओके, लेट हिम स्पीक नाउ। रेहान बोले। इसको जो है वो पता नहीं कौन सी कमजोरी मेरे में नजर आ गई है। मैंने जो है वो बैंक भी किया है, मैंने जो है वो आंसर भी सारे जो है वो सही दिए। ओके, डजंट मैटर। आप बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? ज़िशान के खिलाफ। ठीक है, ओके, यहाँ ही सब कुछ चल रहा है, वोट एक दूसरे को लोग किए जा रहे हैं। तैयबा, रेहान को। रेहान क्यों? क्योंकि ये जो है ना, जब सवाल इनसे पूछा जाता है तो ये इनमें कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं होता और फिर ये टाइम वेस्ट करने पे लगे हुए होते हैं, तो हमारी पूरी टीम का टीम ज़ाया होता है। चांद, रेहान को। बिस्मा, मेरा वोट रेहान के अगेंस्ट है। इधर रेहान ने एंड में बैंक करके सेव कर लिया, बट उनका ये कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। हैदर, हाँ, रेहान को ही वोट दूंगा क्योंकि आपकी दिल की और दिमागी कमजोरी तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमजोरी नज़र आ रही है। उसको नेक्स्ट टाइम पे आप ओवरकम करो ताकि आप अच्छा प्ले कर सको। आंसर किसने सही दिया है? और आंसर आपने बहुत से पास किए जो मैं नहीं समझ रहा था कि आपको करने चाहिए थे। आपने 2 पास किए। राउंड में नहीं किया पास। ऐसे सिर्फ हमें इस राउंड के नहीं मिल रहे, पूरे गेम के मिल रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा सा। ऐसे तो आपने भी अभी जो है वो पास किया था। मैंने एक पास किया तो दूसरा अगला उसके काउंटर पे दूसरा भी मैंने जवाब दिया उसका। जिस तरह से एनर्जी की बात जहां तक करें तो जिस तरह से अपना रेहान लड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे रख लें यहाँ पे। ओके, इनके लड़ने में भी वो एनर्जी नहीं नजर आ रही है। रेहान ने अच्छा खेला है इस राउंड में, फिर भी आप सब उसको वोट आउट कर रहे हैं। रेहान ने अच्छा खेला, लेकिन एंड में जब इनका जहाँ पे लैग आ रहा है तो फिर हम आप इसको ऑलराइट जी, ठीक है। अगर सब लोग यही चाहते हैं और मेजॉरिटी वोट्स रेहान आपके खिलाफ है, जो कह रहे हैं वही लिखकर भेज रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप आगे यानी राउंड 5 में नहीं जा पाएंगे। आपका सफर बस राउंड 4 तक ही था। मैं जो है वो जाते जाते एक चीज़ जो है वो यहाँ पे कहना चाहता हूँ सबको कि बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और दूसरी बात ये कि ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। गेम में जो है वो मैंने तो अपनी तरफ से जो है वो 100% ही दिया था और मैंने जो है वो काफ़ी मेहनत भी की थी। इनको जो है वो ये चीज़ लगी कि जो है ना, क्या नाम है, ये जो कंटेस्टेंट हैं वहाँ पे कुछ लोगों को लगा कि जो है वो कोई कमज़ोरी इनको नज़र आई है, पता नहीं क्या नज़र आया। अजीब ही बात की है ज़िशान ने कि इसको जो है वो कोई कमज़ोरी नज़र आई है, पता नहीं मेरे में कौन सी कमज़ोरी ऐसी इसको नज़र आ गई जो बाकी किसी को नज़र नहीं आई। इसी को जो है वो सिर्फ कमज़ोरी नज़र आई है, तो इसीलिए मैंने इसको बोला कौन सी दिल की कमज़ोरी, गुर्दे की कौन सी कमज़ोरी। तो इस तरह से जो है वो नहीं होता। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इसी ने गलत दिए थे और जो है वो बाकी मेरा सफ़र जो है वो यहीं तक था। और यही कहूँगा कि जो है वो सबको जो है वो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मैं बोलता हूँ और सब जो है वो यहाँ पे जीतने ही आते हैं। मेरा सफ़र जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है
मैं जो है वो बोल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो मुझे यहाँ पे चांस दिया। वन मोर एलिमिनेशन। टॉप प्राइस था 5 लाख रुपए का इनाम, लेकिन जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है वो है 32,500 रुपये। बार बार ग्राफ चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके गेम में, आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, ना ही स्टेबल है, गिर रहा है बढ़ रहा है, गिर रहा है बढ़ रहा है। खैर मेरे ख्याल से आप लोगों को ब्रेक की ज़रूरत है कि नहीं, या आगे राउंड 5 स्टार्ट करें? 5 मिनट दे देते। चलो जी, इस वक्त कंटेस्टेंट्स अंडर प्रेशर है, मेरे ख्याल से इनको चाहिए एक छोटी सी ब्रेक, तो हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन आप लोग ब्रेक मत लीजिएगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 5 में मौजूद हो, मेरे साथ यहाँ 6 कंटेस्टेंट्स हैं, यानी 4 एलिमिनेशन हो चुकी है। राउंड 5 का टॉप प्राइज जिसके लिए अब ये सब खेलेंगे वो है 10 लाख रुपए का इनाम, और वक्त होगा 2 मिनट 20 सेकंड का। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख, आठवां 10 लाख। यानी आपके और 10 लाख के दरमियान 8 सही जवाब हैं। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 4? शुड वी स्टार्ट? कमल, ये राउंड आपसे शुरू होगा। टॉप प्राइस 10 लाख, वक्त 2 मिनट 20 सेकंड का शुरू होता है। अब कौन सा शहर है जिसे सुनहरी शहर भी कहा जाता है? जोहानिसबर्ग। करेक्ट। हैदर, इंसानी जिस्म में आम तौर पर कितने विटामिन्स पाए जाते हैं? 13। करेक्ट। बिस्मा, उर्दू मुहावरा कितने अल्फाज से मिलकर बनता है? पास। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से मिलकर। चांद, कंप्यूटर की वो कौन सी डिवाइस है जो उसे इंटरनेट से कनेक्ट करती है? मॉडेम। करेक्ट। तैयबा, 16वीं सदी में लॉर्ड ओलिवर क्रोमवेल ने इंग्लैंड में किस चीज पर पाबंदी लगा दी थी? पास। क्रिसमस की सेलिब्रेशन पे। जीशान, सन 1233 में कैथोलिक चर्च के कौन से पोप ने कैट्स के खिलाफ ऐलान जंग कर दी थी? पोप ग्रेगरी 9th। करेक्ट। कवल, कैसिया फित्सुला किस दरख्त का नाम है? अमलतास। करेक्ट। हैदर, मेथड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का सीधा मतलब क्या है? डिप्लोमेसी। करेक्ट। तारीख की साइंस का बानी किसे कहा जाता है? इब्ने खुल्दून। करेक्ट। चांद, स्टूडेंट्स के मयार को जांचने के लिए कौन सा स्कोरिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है? पास। रूब्रिक्स। तैयबा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर को क्या कहा जाता है? ड्यूरन लाइन। करेक्ट। जीशान, बनारस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का आगाज कब हुआ? 1867। करेक्ट। कवल, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में कितने अरसे नाफिज रहा? 2 साल 7 महीने। करेक्ट। हैदर, बाइफो किस चीज का नाम है? पास। ग्लेशियर। बिस्मा, बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कौन से सन में हुआ? पास। 1858। चांद, यूएसबी का मतलब क्या है? और यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त खत्म होता है और आपका वोट करने का वक्त होता है शुरू। प्लीज वोट करें उस कंटेस्टेंट को जिसने ज्यादा पास कहा, जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसने गलत जवाब दी, जिसकी वजह से बार बार चेन टूटा और शायद बैंक में ज्यादा पैसे जमा नहीं हो पाए। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। बिस्मा काफी कंफ्यूज नजर आई, चेन भी तोड़ती रहीं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अमाउंट वेस्ट हो गया। तैयबा, ज़िशान, कवल और हैदर ने अच्छा खेला। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। और आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। एवरीबडी दैट्स इट। बस 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 बस। चांद, बस बस। चांद, आपका वोट किसके खिलाफ है? बिस्मा के खिलाफ, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस होती हैं। लुक हु इज सेइंग, आपसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बोला नहीं जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, तुम ही ठीक नहीं खड़ी भी। इतना सारा मेकअप करके पता नहीं कहाँ से आ गई हो। मेरे मेकअप पे फोकस करने के बजाय गेम पे फोकस करें। गेम पे ही फोकस कर रहा हूँ, आप गेम पे फोकस करने नहीं दे रही। क्या लुंडा की कमीज पहन के आ गई आप? तो तुम उसको देख रहे हो कब से? तो क्या तुम्हें देखूं? तुम मेरी देखने की शक्ल भी नहीं है, मुझे देख। तुम्हें देखूं उसको नहीं देखूं तो उससे बात हो रही है। आप गेम पे फोकस कर नहीं रहे, आप देखने में गेम पे ही फोकस कर रहा हूं। मेरा बता दो कौन सा सवाल गलत गया? आपने टाइम वेस्ट करवाया है। क्या वेस्ट करवाया? लास्ट में अभी जो लास्ट बोला आपने मैंने तो पास बोल दिया, मुझे नहीं आ रहा था, मैंने पास बोल दिया। नहीं बोला आपने, पास बोलते तो टाइम। मैंने पास बोला है, सिंपल ही पास बोला है। चांद, एक चीज ऐड करूंगा, कोई वैलिड रीजन दो ये कि कौन सा कपड़े पहन के आए मैं या कौन से, इससे आपका मैटर नहीं। मैंने सर आपसे बात नहीं की, मैंने आपसे बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूं उनसे। शक्ल भी नहीं है, आप भाई बन के आगे नहीं। चांद, चांद बदतमीजी है।
जो आपने बिस्मा को कहा वो बदतमीजी है, नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। आप उसके परफॉर्मेंस पे कमेंट करें, बोल दें जिस तरह की परफॉर्मेंस है, ये क्या लंडा के कपड़े, व्हाट इज दिस, और क्या खराबी है लंडे के कपड़े में। वो वेटिंग, मैं आगे जाऊंगी नहीं क्योंकि ये गलत है। मैम वो मेरे को बोल रही हैं तो मैं क्या क्यों नहीं बोला बोल उन्होंने सकता आपको, क्या बोला उन्होंने? कहा आप लेजी हैं। आई एम सॉरी मैम। मुझे नहीं बोलो, आपने मुझे कुछ नहीं बोला, आपने उसको बोला है। आई एम सॉरी। बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। देखें, इट्स ओके, लड़ाई होती है, आप एक दूसरे से अपसेट भी होते हैं, 100% जायज़ है, लेकिन किसी को पर्सनली किसी पे शिकार करना या पर्सनल होना किसी की शक्ल पे, मेकअप पे, ये वो, आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट एट ऑल। सो जस्ट बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ इसके साथ साथ? एक चीज़ और ऐड करनी है कि हम लोग खेल रहे हैं सारे और पास है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके साथ जब हम लोग बैंक की बारी आती है तो किसी के मुंह से बैंक नहीं निकलता। तो इसकी वजह से हमारे को कितना लॉस हुआ है आप लोगों को अंदाज़ा भी है इस चीज़ का। आप लोग इसको भी देखो कि आपने किधर बैंक बोलना है, किधर पास बोलना है। पास है कोई मसला नहीं है, मुझे भी आंसर नहीं आ रहा है, मैं पास कर रहा हूँ, इसमें इशू नहीं है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप बैंक से आगे लेके जा सकते हो तो बैंक तो करो। काइंडली इस पे फोकस करो नेक्स्ट टाइम पे, वरना हम लोगों का ही नुकसान है और किसी का कुछ नहीं जा रहा। हैदर, ये बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा भी इस चांद के खिलाफ है। चांद। बिस्मा, आपने भी चांद को वोट किया है। तैयबा, आपको क्यों चांद पे गुस्सा आने लगा? एग्जैक्टली चांद ने वैसे भी परफॉर्मेंस इसकी ठीक नहीं लग रही क्योंकि ये टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ये आगे मूव ऑन तो करें। आपने चांद को वोट किया है? एग्जैक्ट। ठीक है। ज़ीशान, ऑफ कोर्स मैम, चांद। कबल, आपका वोट किसके खिलाफ है? ज़ीशान को। क्यों? क्योंकि ज़ीशान को मैं कब से देख रही हूँ कि बिस्मा ने अच्छा नहीं खेला, हैदर ने अच्छा नहीं खेला, तो इन सब को इन्होंने ये कहा कि अच्छा नहीं खेला, लेकिन ख़ुद भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अक्सर इनके क्वेश्चन जो है ना आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इनसे अच्छा तो रेहान खेल रहे थे। ओके, तो आपका वोट है ज़ीशान के खिलाफ, लेकिन ज़ीशान तो बच गए। ज़ीशान क्लियरली बच गए क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स चांद आपके खिलाफ है। मैं चांद आप पे आती हूँ। चांद, आखिरी सवाल पे आपने फोकस ही नहीं किया। जो मैंने आपसे आखिरी सवाल आप पे ख़त्म हुआ, जो मैंने सवाल किया आपने सुना भी नहीं। आप यूँ थे और मैंने आपसे सवाल किया और लिटरली आपने यूँ करके देखा, जैसे वो टीचर नहीं पूछती और आप यूँ जाते हैं कि क्या सवाल था। ये तो आपका हाल था इस लास्ट सवाल में। वैसे बिल्कुल मैम, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। वही तो चांद, मैम मेरी एक गलती सारे मेरे खिलाफ हो गई। इससे पहले इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कितना अच्छा खेल रहा था। यही तो मैंने एक गलत वर्ड बोल दिया तो सारे मेरे खिलाफ हो गए। ये गलत बात है ना, ये कहाँ का गलत बोलने पे नहीं हुए। लगते हैं। एक सेकंड में बात। मैम गलत बोलने पे हुआ। मेरा वोट ना इन्होंने मेरे को वोट दिया पहले, ना इन्होंने मुझे वोट दिया। कैसे पता आपको? इनके बोलने के बाद वो भी बोले और ये भी बोले, इनका भी। जब मैं एक सेकंड तक, जब मैं कहती हूँ आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म, तो वोट्स मुझ तक आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि वोट का वक्त के बाद लोग डिसाइड करके वोट दे। अगर ऐसा होता तो मैं बता देती हैदर गलत बोल रहा है, हैदर ने वोट तो किसी और को दिया, ऐसी चांद का नाम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन मैम मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ में आ रही कि मेरा नाम क्यों लिया है। सारों ने शायद इसलिए मेरा नाम लिया क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। मैं सारे राउंड में अच्छा खेल रहा था। आप अच्छा खेल रहे हैं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने सबसे पहले वाले मेरी बात सुने, लास्ट में मैंने थोड़ा सा वेस्ट किया टाइम। आपने कहा पहले सही खेल रहे थे, अब आपने इस राउंड में अच्छा नहीं खेला। देखो हम लोग 7-8 बंदे हैं, हम अभी भी एक राउंड में भी हम अच्छा नहीं खेलेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट पूरी टीम में आएगा। तो आप पहले कैसे थे डजंट मैटर, आप अब कैसे खेल लो ये मैटर कर रहा है। तो हो सकता है अगले राउंड में से अच्छा खेलूं। को मैं नहीं जानता, मैं अभी की बात करूंगा। अभी आपने मेरा नाम ले लिया, मैं भी खराब हो जाऊं, हो सकता है मुझे भी निकल, मैं भी निकल जाऊं। तो फिर आप निकल जाओ मेरी जगह। क्यों निकल जाऊं? आप इस बार आप बोल रहे हो कि वो नहीं हो सकता, आगे आपका डाउन हो जाए। मेजोरिटी आप छोड़ दो, आप मुझे बोल रहे हो ना, मेजोरिटी आप छोड़ दो। ओके जान, हो सकता है, सही कह रहे हो, हो सकता है कि हैदर आगे जाके डाउन हो जाए, लेकिन इस वक्त जो शख्स डाउन हुआ है, जो कंटेस्टेंट डाउन हुआ है, वो आप है। मैं खेल रहा था अच्छा, आप अच्छा खेल रहे थे, राउंड में मैं अच्छा खेल रहा था। मेरा सारों ने मिलके नाम एक लिया है। गलती चाहिए होती है कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए, वो गलती आपसे हो गई, आपने मौका दे दिया, मेजॉरिटी ने आपको वोट कर दिया। गेम का फॉर्मेट ये है कि जब ज्यादा लोग वोट आउट करते हैं तो आप आउट हो जाते हैं, और आप आउट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था, यू प्लेड रियली वेल, थैंक यू चांद। मैम आपको मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैम मैं यही कहना चाहूंगा, इन लोगों ने सारों ने आपको एक और मौका मिलेगा जब आप यहाँ से चल के बाहर जाएंगे, तो मेरा कैमरा आपका इंतजार करेगा। जितनी भड़ास है, जो बोलना है वहाँ मुझे कहेगा, मैं बाद में देखूंगी जब शो ऑन एयर जाएगा। थैंक यू चांद, खुदा हाफिज़। थैंक यू। 5वें राउंड में मैं एलिमिनेट इसलिए हुआ क्योंकि सब ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की हुई थी कि इसको निकालना है, ये सबसे अच्छा खेल रहा है।
आप लोगों ने सबने देखा कि कौन अच्छा खेल रहा था। मैं सबसे अच्छा खेल रहा था, इसलिए मुझे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहते थे। जब सारे एक हो जाए ना तो एक कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग वोट दें, मैंने अच्छा खेला है या नहीं खेला, आप वोट दें लाजमी, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं इतना अच्छा खेल रहा था, मेरे से मैम ने पूछा और उसी टाइम ओवर हो गया। मैं जवाब मुझे पता था, मैं जवाब देने लगा था, लेकिन टाइम ओवर हो गया, टाइम नहीं बचा। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी ने 2-2 सवाल का पास बोल दिया, लेकिन उनको तो गेम में से नहीं निकाला। फिर मेरे को ही क्यों? मेरे को इसलिए निकाला क्योंकि मैं अच्छा खेल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने टैलेंट पे मैं ये शो जीता। किसी को मेरी खुशी हज़म नहीं हुई, मेरा जीतना हज़म नहीं हुआ। ये कह रहे थे कि भाई चांद तो अच्छे सवाल के जवाब दे रहा है, तो ये तो जीत जाएगा, तो इसको कैसे जीतने दें। इन सब लोगों ने प्लान बनाया एक ब्रेक में। एक गलती देखे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। चांद अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनकी एक गलती उनको बाहर ले गई, और आप लोगों ने मिलकर इतनी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से 10 लाख का टॉप प्राइस था, और आपने जो अमाउंट जमा की है वो है 5,000 रुपये। वेरी बैड। सिर्फ एक बैंक हुआ हैदर का। हैदर सही कह रहा, बैंक हो ही नहीं रहा, चेन टूट रही है, बैंक हो ही नहीं रहा। जब बैंक नहीं होगा तो पैसे जमा कैसे होंगे? एनीवे, लेट्स मूव ऑन। राउंड 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 लाख आपने ज़ाया कर दिए, एक और मौका देते हैं 15 लाख कमाने का, 15 लाख जमा करने का। 15 लाख का टॉप प्राइस, 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख, आठवां 15 लाख रुपए। और ये राउंड हैदर आपसे शुरू होगा। 15 लाख का टॉप प्राइज और वक्त सिर्फ 2 मिनट 10 सेकंड का, और आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का कुल कितने फीसद एरिया जंगलात पर मुश्तमिल है? 5%। करेक्ट। बिस्मा, जंग प्लासी कब लड़ी गई? 1757। करेक्ट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान संतास मुआहदा करवाने में कौन हेल्पफुल रहा? द वर्ल्ड बैंक। करेक्ट। जीशान, बैंक। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजुला नहीं होता? एक्ट्रिकस। करेक्ट। कवर लीग ऑफ नेशंस बनाने में किस अमेरिकन प्रेसिडेंट का अहम किरदार रहा है? वुडरो विल्सन। करेक्ट। हैदर, बैंक। पंखा किसकी इजाद है? पास। कार्लर स्कॉट्स व्हीलर। बिस्मा, सीपेक किस जगह से शुरू होता है? काशगार। करेक्ट। तैयबा ग्रानोल पार्टी का दूसरा नाम? द रिपब्लिकन पार्टी। करेक्ट। जीशान, बैंक। बेनिटो मुसोलिनी ने किस मुल्क पर हुक्मरानी की? इटली। करेक्ट। कबल पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब कायम की गई? 1974। करेक्ट। पाकिस्तान में मुस्लिम बाग के इलाके से कौन सी धात के ज़खायर मिले? क्रोमाइट। करेक्ट। बिस्मा 50J की एनर्जी एब्जॉर्ब करते 45J का काम करने वाली इंजन की कारकर्दगी कितने % रही? 90%। करेक्ट। तैयबा, कंप्यूटर की वो कौन सी विंडोज हैं जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडोज 8। करेक्ट। जीशान, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का टेन्योर कितने अरसे तक रहता है? 9 years। करेक्ट। कबल यूके और अर्जेंटीना के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग क्या कहलाती है? यहाँ आपके 2 मिनट और 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। फॉकलैंड वॉर। और आपका वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। वोट करें उस कंटेस्टेंट को जो आपकी नज़र में वीक है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं राउंड 7 की तरफ, जिसका टॉप प्राइज होगा 25 लाख का इनाम। सो वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर पाए। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुँचाएं जो आगे नहीं जाएगा, जो सीधा सीधा एलिमिनेट होकर वापस अपने घर जाएगा। हैदर की परफॉर्मेंस अच्छी रही। जिशान ने एक अच्छा अमाउंट सेव किया, लेकिन तमाम कंटेस्टेंट्स ने अच्छा खेला और बगैर पास किए अमाउंट सेव किया। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। बिस्मा, लेट्स स्टार्ट विथ यू। किसको वोट किया है इस राउंड में? कवल। चलो जी, बिस्मा कहती हैं कवल। एक और कंटेस्टेंट से पूछती हूँ, तो ये बा कवल, बिकॉज शी इज गेटिंग कंफ्यूज एवरी टाइम। ओके। कवल, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट बिस्मा के खिलाफ है। मेरे अगेंस्ट कैसे? मैं सारे आंसर्स प्रॉपर्ली दे रही हूँ, टाइम पर भी दे रही हूँ। बिस्मा भी आंसर भी, लेकिन बिस्मा भी बहुत कंफ्यूज हो रही है। इससे पहले बहुत अच्छा चांद खेल रहे थे, चांद बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो इन्होंने चांद को मना किया। चांद बहुत अच्छा खेल रहे थे, जबकि इन्होंने काफ़ी आंसर के जवाब, क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए इन्होंने। जीशान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट भी ऑब्वियसली कंवल के लिए है।
चूँकि ये औरों को भी कंफ्यूज कर रही हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज। लेकिन मैं तो कोई कंफ्यूज नहीं करी, मैंने अब तक सारे आंसर दिए हैं और सही आंसर दिए हैं। ये आपको लगता है? नहीं, ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। अगर मैं कंफ्यूज कवल इट डजंट मैटर, क्योंकि 3 वोट्स आपके खिलाफ है, ठीक है? तो आपका लड़ना झगड़ना नहीं बनता, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। और अगर आप सुनना चाहती हैं तो हैदर से पूछ लेते हैं। हैदर, आपका वोट किसके खिलाफ है? विद ड्यू रिस्पेक्ट कवल, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लग रहा है। सॉरी टू से, बट ये मैं तो बिल्कुल सही आंसर दे रही हूं, कोई बात नहीं वेस्ट कर रही हो ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूं, लेकिन मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं शुरू से। अगर कोई कंटेस्टेंट है जो आगे नहीं जा रहा, वोट कवल डेफिनेटली आप हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ राउंड 6 तक था। थैंक यू। यहाँ के टीम के लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है, और यहाँ का जो है सनम मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। लेकिन सिर्फ ये कहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ एक कंफ्यूज की वजह से इन्होंने मुझे हटाया, तो ये यहाँ अच्छी बात नहीं थी कि इन्होंने मुझे यहाँ से निकाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। हर क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने, लेकिन इन्होंने मुझे जो है हटा दिया, टारगेट किया मुझे। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, मैं तमाम देखने वालों को और आपको बताना चाहती हूँ 15 लाख का टॉप प्राइस और जो अमाउंट आपने इस राउंड में इकट्ठा की है वो है 32,500 रुपये। बहुत ज़रूरत है कि टीम एक साथ बैठे, डिसाइड करे, डिस्कस करे। आप लोग बहुत बुरा खेल रहे हैं इस वक्त। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, राउंड 7 में आपसे मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 में हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है हैदर, बिस्मा, तैयबा और जीशान। इनमें से कोई एक होगा एलिमिनेट, बाकी 3 रह जाएंगे। देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट और कौन रहता है, कौन है लंबी रेस का घोड़ा, कौन फाइनल की तरफ जा रहा है, ये क्लियर होगा इस राउंड के बाद। गाइस, राउंड 7 जिसका टॉप प्राइज है 20 लाख का इनाम। बहुत गलतियां की हैं, यहाँ कवर हो सकती हैं, लेकिन वक्त कम है, 2 मिनट का वक्त, यानी 120 सेकंड। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल होगा 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख। 5 के बाद बजर दबाएं ताकि 2.5 लाख आपके पास बैंक में जमा हो जाए। छठा 7.5 लाख, 7वां 15 लाख और 8वां 20 लाख का इनाम। ये राउंड बिस्मा आपसे शुरू होगा। राउंड 7, 20 लाख का टॉप प्राइस, 2 मिनट यानी 120 सेकंड का आपका वक्त शुरू होता है अब। सोलर सिस्टम में सबसे तेज गर्दिश करने वाला प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। करेक्ट। तैयबा, मोबाइल फोन से तारीख में पहली कॉल करने वाले इंजीनियर का नाम बताएं। मार्टिन कूपर। करेक्ट। जीशान, तारीख में रुपया सबसे पहले किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने। करेक्ट। हैदर, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। करेक्ट। बिस्मा, किस मुल्क की न्यूज एजेंसी का नाम बाइफ्रा है? नाइजीरिया। करेक्ट। तैयबा, सूफी पीर हाजी सैयद सकी सुल्तान किस नाम से ज्यादा मशहूर है? मंगू पीर। करेक्ट। जीशान, बैंक। मशहूर शहर एबरडीन किस मुल्क में वाक़ है? स्कॉटलैंड। करेक्ट। हैदर, कुश्ती किस मुल्क का कौमी खेल है? ताजिकिस्तान। करेक्ट। बिस्मा, बैंक। बैडमिंटन की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? बैडमिंटन। करेक्ट। तैयबा, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। करेक्ट। नवंबर 1967 में साउथ यमन ने किससे आज़ादी हासिल की? यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट। पाकिस्तान आर्मी की कौन सी रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा निशाने हैदर हासिल किए हैं? पंजाब रेजिमेंट। करेक्ट। तैयबा, बैंक। अहमद शाह अब्दाली और मराठास के माबेन होने वाली जंग तारीख में क्या कहलाती है? और आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म। आई थिंक यू गॉट कन्फ्यूज, बट द ग्रेट थिंग इज दैट आपने सवाल से पहले बैंक कर दिया, तो जो रकम थी वो ज़ाया नहीं हुई, वो बैंक में जमा हो गई। और अब आप वो नाम मुझ तक पहुंचाएंगे जो इस राउंड से होगा एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। हैदर, बिस्मा ने अच्छा खेला, लेकिन तैयबा ने किया ऑन टाइम बैंक, जिसकी वजह से अमाउंट तो सेव कर लिया लेकिन चेन तोड़ दी। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट इस राउंड में और कौन नहीं जाएगा राउंड 8 में। आपका वोट करने का वक्त होता है ख़त्म। मेरे पास तमाम कंटेस्टेंट्स के वोट्स आ चुके हैं और एक कंटेस्टेंट है, इनफैक्ट 2 कंटेस्टेंट करीब करीब है, लेकिन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके लिए वोट्स ज़्यादा हैं।
जीशान, तैयबा मैम। आप डेंजर में है। वजह उसकी जो भी वजह, आप डेंजर में हैं। आपका मेजॉरिटी वोट्स आपके और आपके साथ एक और कंटेस्टेंट तैयबा, 2 लोग डेंजर जोन में हैं। आप दोनों में से कोई एक बाहर जा रहा है और कोई एक आगे बढ़ा, और जो कंटेस्टेंट बाहर जा रहा है सैडली जीशान। मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा एनर्जी कम तैयबा की हुई है। क्या कर सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं? मैम मैं खेल सकता हूँ, वही एनर्जी चीज़ है हुई मुझ ना में, जो मैं आगे चांद के और साथ- खेल सकता हूँ। वही चीज़ हुई ना जो बाकी लोग भी कह के गए हैं। जी जी, आप भी अब वही कह रहे हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन एनर्जी की बात तुम नहीं करो, क्योंकि एटलीस्ट एट द लास्ट मोमेंट आई गॉट कंफ्यूज, बट द थिंग इज दैट मैंने अपना एटलीस्ट मैंने बैंक किया, सेव किया। तुम लोगों की तरह बाकी टीममेट की तरह देखिए मैं कब उसमें से यही वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपने जितने पैसे हैं सारे आपने सेव कर लिए हैं। Exactly, इसका मतलब ये तो आपने- नहीं कि हम आपकी वो सारी जो आपने खामियां हैं आपकी वो सारी हम छोड़ के हम मैं इस बात को खामियों की लेके बात बैठ जाएं नहीं कि कर आपने रही हमारे हूँ। पैसे सेव कर लिया। तो ये तो इसका मतलब नहीं कि हम आपको रखें। हो सकता है अगले गेम में, लास्ट गेम है, बल्कि आप हरा भी सकती हैं हमें। मैंने ये खतरा बन बात सकती की हैं आप नहीं, हमारे मैं बस गेम आपसे के लिए। ये कह रही हूँ जना कि आप बार बार एनर्जी अब क्या करें जीशान, जो हो गया सो हो गया ना। आप भी वही कहेंगे जो अरीबा कह के गई है, जो चांद कह के गया है। आई विल एक्सेप्ट। You will accept it, but you don't have to accept it because you're not leaving. आप जा रहे हैं मगर आगे जा रहे हैं। जो कंटेस्टेंट घर जा रही है तैयबा, वो कंटेस्टेंट आप हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ओके नहीं, मैं सारे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने अच्छा खेला और बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। मेरी एनर्जी भी बहुत अच्छी थी। मैं बस एंड में थोड़ा सा डाउन हो गई थी, तो कंटेस्टेंट्स को लगा कि मैं आगे जाके मैं अब अच्छा नहीं करूँगी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे एलिमिनेट कर दिया। राउंड 7 का टॉप प्राइस था 20 लाख का इनाम, और आपने जो अमाउंट जमा किया है वो है 1,20,000 रुपये। वेरी बैड, बट अगर पुराने अमाउंट से देखें तो थोड़ा बेहतर खेला है। 1,20,000 रुपये लेकर आप राउंड 8 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका टॉप प्राइस, आखिरी राउंड जहां आप पैसे जमा कर सकते हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। राउंड 8 जिसका टॉप प्राइस है 30 लाख का इनाम, जीशान, बिस्मा और हैदर। अब ये राउंड है ना, ये सही से खेलना, बिकॉज इसमें से कोई 2 फाइनल कंटेस्टेंट्स होंगे जो राउंड 9 में जाएंगे, और राउंड 9 में ये सारे पैसे जो आपने इकट्ठा किए उसके लिए आप लोग compete करेंगे। 30 लाख का टॉप प्राइस, वक्त 1 मिनट 50 सेकंड। मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा सवाल 25,000 के लिए, तीसरा 50,000, 2.5 लाख, चौथा, पांचवा सवाल 7.5 लाख, छठा सवाल 15 लाख, सातवां 25 लाख और आठवां 30 लाख रुपए का नाम। ये राउंड जीशान आपसे शुरू होगा। 30 लाख का टॉप प्राइस, 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पानीपत की तीसरी जंग किस साल में लड़ी गई? 1761 में। करेक्ट। हैदर, ईरान और इराक के 8 साल जंग का खात्मा कौन से सन में हुआ? 1988। करेक्ट। बिस्मा, बैंक। कोबाल्ट क्या होता है? केमिकल एलिमेंट। करेक्ट। जीशान, कोसोवो के फ्लैग पर कितने सफेद सितारे मौजूद हैं? 6। करेक्ट। हैदर, दुनिया का पहला नक्शा किसने बनाया था? एनेक्सी मैंगर। करेक्ट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नतीजे में IMF के साथ ही दूसरा इदारा कौन सा वजूद में आया? वर्ल्ड बैंक। करेक्ट। जीशान, यूएस सेनेट के मेंबर्स की कुल तादाद कितनी है? 100। करेक्ट। हैदर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। करेक्ट। वॉशिंगटन ट्रीटी का जाना पहचाना नाम क्या है? नेटो। करेक्ट। जीशान, 1517 में कौन सा इलाका फतह करके ऑटोमन एम्पायर में शामिल हो गया? पास। मिस्र। हैदर, फिजिशियन से लिए जाने वाला ओथ क्या कहलाता है? हिपोक्रेटिक ओथ। करेक्ट। बिस्मा, हिस्पर ग्लेशियर की टोटल लेंथ कितनी है? 49 किलोमीटर। करेक्ट। जीशान, कौन से फॉर्म में डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है, बाइनरी या ऑक्टल? बाइनरी। करेक्ट। हैदर, हेड्रियन वॉल किसने तामीर की? रोमन एम्पायर हेड्रियन। करेक्ट। बिस्मा, टेबल माउंटेन कहाँ वाक़ है? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब। जीशान, सॉरी यहाँ आपका वक्त हो जाता है खत्म। 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त हुआ खत्म। वक्त शुरू होता है वोटिंग का, यानी वोट आउट करने का। अब मेरे सामने हैदर, बिस्मा और जीशान मौजूद है। आप 3 में से कोई एक जाएगा घर और 2 जाएंगे फिनाले में, यानी राउंड 9 में वो 2 कौन होंगे और वो एक कौन होगा, इसका जवाब मुझे लिख कर भेजे। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। जिशान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही, हैदर ने भी की बहुत एफर्ट। अब देखना यह है किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में आखिरी, और कौन होंगे वो 2 कंटेस्टेंट्स जो राउंड 9 के लिए करेंगे क्वालिफाई। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। हैदर, बिस्मा, जीशान,
आपके वोट्स मुझ तक पहुंच गए हैं और आप में से कोई एक कंटेस्टेंट है जो आगे जा रहा है। वो कंटेस्टेंट बिस्मा आप है। जो राउंड 9 में कंटेस्टेंट जा रही है वो बिस्मा आप है। हैदर, ज़ीशान, आप दोनों में से कोई एक कंटेस्टेंट है जो घर जा रहा है और दूसरा कंटेस्टेंट आगे की तरफ जा रहा है। हैदर, यू प्लेड रियली वेल थ्रू आउट, बट दिस इज द फाइनल राउंड नाउ। बस यही कहूँगा कि आई होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हैव यू प्रिपेयर्ड दो? यस, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि राउंड 9 में हमें सिर्फ 2 फिनाले चाहिए। राउंड 9 में हमें सिर्फ 2 फिनाले चाहिए। मैं 3 को आगे ले जा नहीं सकती। ज़ीशान, जीतोगे तो क्या करोगे? मैम जीतूंगा तो मैं खुशी मनाऊंगा। पैसों के साथ क्या करोगे? पैसे मैं गरीबों में बांट दूंगा। मुझे तो लगता है ज़्यादा आपको ज़रूरत है। बिस्मा, आप क्या करेंगे? घर लेके जाऊंगी ऑब्वियसली। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू राउंड 9। जो कंटेस्टेंट मेरे साथ आगे जा रहा है और जो कंटेस्टेंट पीछे जा रहा है। बिस्मा, लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ज़ीशान, लेट्स टेक यू बैक होम। व्हाट? हैदर और बिस्मा ने आपको वोट आउट किया, जिसका मतलब यह है कि आप आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप वापस जा रहे हैं घर। आपके लिए मेजॉरिटी वोट्स थे, यानी दोनों ने आपको वोट किया है और आप जाएंगे घर। मेरे साथ जो कंटेस्टेंट राउंड 9 में जा रहा है वो है हैदर और वो है बिस्मा। मैं इनके साथ खेलूंगी राउंड 9। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। शुक्रिया। ऑफ कोर्स पैसा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, चूँकि मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। उनमें से एक का जो है मैंने यहीं से सोचा था। मैंने बोला यहीं से जीत के मैं जो है अपना जो कुछ भी है मैं अपना इसको कंप्लीट करूँगा। लास्ट मौका था, 30 लाख रुपए का टॉप प्राइस था। इसमें आप मैक्सिमम जीत सकते थे, लेकिन आपने जो अमाउंट जीता है वो 3,25,000 रुपए। अब आप राउंड 9 में दाखिल होने जा रहे हो। राउंड 9 में जो पैसे आप लेकर जा रहे हैं वो अमाउंट है 5,54,500 रुपए। आप लोग खेलेंगे 5,54,500 रुपए के लिए। आर यू रेडी टू स्टार्ट राउंड 9? यस। तो शुरू करते हैं। राउंड 9 किस तरह खेलेंगे? यकीनन ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे। राउंड 1 से लेकर 8 तक जो भी पैसे जमा किए वो राउंड 9 में आप लोग अपने साथ लेकर आए हैं। हैदर और बिस्मा इस अमाउंट के लिए यानी 5,54,500 के लिए आप लोग compete कर रहे हैं। सिंपल। राउंड 9 में मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी। 5 सवाल हैदर आपसे, 5 सवाल बिस्मा आपसे और सवाल बारी बारी पूछे जाएंगे, यानी एक सवाल आपसे बिस्मा, दूसरा सवाल हैदर आपसे। 5 सवाल टोटल आपके हिस्से में आएंगे बिस्मा और 5 हैदर आपके हिस्से में। जीतना कैसे है? जो शख्स, जो कंटेस्टेंट मेजॉरिटी जवाब सही देता है वो जीत जाता है। और आपके सामने स्क्रीन है, एक टीवी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। बिस्मा आपका नाम राइट पे, हैदर आपका नाम लेफ्ट पे होगा। जो सवाल पूछा जाएगा आपसे उसका अगर सही जवाब दिया तो टिक बनाएगा, गलत तो क्रॉस। तो इस तरह आपको अपनी पोजीशन का भी अंदाज़ा होगा। टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ बोल एंटरटेनमेंट एक ट्विस्ट डालता है। अगर विनर अनाउंस हो जाता है 1.5 मिनट के अंदर तो ये जो अमाउंट है 5,54,500 रुपये वो 3 गुना बढ़ाकर हम विनर को देते हैं, जो बन जाएगा 16,63,500 रुपये। अब आपके हाथ में है इस खेल को जल्दी ख़त्म करना या फिर आराम से ख़त्म करना। आराम से करेंगे तो कम वाला फिगर लेके जाएंगे, अगर जल्दी से करेंगे तो 16 लाख का फिगर लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इन केस ऑफ टाई, इफ़ देयर इज़ अ टाई, तो टाई ब्रेकर सवाल किया जाएगा। इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चंस, और शुड वी स्टार्ट? We should start. चलिए जी, शुरू करेंगे हैदर आपसे या फिर लेडीज फर्स्ट करें? हैदर से चलें। बिस्मा कहती है हैदर से, तो हैदर से शुरू करते हैं। हैदर, बिस्मा, आप दोनों का 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है। आप सुपर कंप्यूटर किसने इजाद किया? सेमर क्री ने। करेक्ट। बिस्मा, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को दुनिया भर में क्या मनाया जाता है? अस्थमा डे। करेक्ट। हैदर, मोबाइल फोन से तारीख में पहली कॉल करने वाले इंजीनियर का नाम बताएं। मार्टिन कूपर। करेक्ट। बिस्मा, बरसगीर में मनसबदारी सिस्टम किसने मुतारिफ करवाया? अकबर। करेक्ट। हैदर, तारीख में रुपया सबसे पहले किसने जारी किया था? सलमान शाह सूरी। गलत जवाब, शेर शाह सूरी। बिस्मा, रोलेट एक्ट ब्रिटिश इंडिया में किस साल में नाफिज हुआ? 1919। 1919। करेक्ट।
11 मई 2013 को पाकिस्तान में कौन से इलेक्शंस हुए? जनरल इलेक्शन। करेक्ट। ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन को क्या नाम दिया गया? अरेंज पाइपलाइन। गलत जवाब, पीस पाइपलाइन। हैदर, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाला प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। करेक्ट। यहाँ पॉज करते हैं और अब आप दोनों की परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है। हैदर से किए गए 5 सवाल, 1 गलत, 4 सही। बिस्मा, आपका आखिरी सवाल रहता है। आपसे किए गए 4 सवाल, 3 सही, 1 गलत। अगर आपने 5वें सवाल का जवाब दिया सही तो टाई कर जाएंगे, और अगर टाई कर दिया तो फिर टाई ब्रेकर सवाल। There's a lot of pressure on you, Bisma. Get this one right, okay? Resume करें। बिस्मा, हेड्रियंस वॉल की लेंथ कितनी है? 79 माइल्स लॉन्ग। गलत जवाब, 73 माइल्स। उसके साथ आखिरी खिलाड़ी कौन आज के बनते हैं आपके गलत जवाब की वजह से? हैदर, congratulations, you played really well. That was excellent, बिस्मा. गुड जॉब। सवाल अब ये है कि यहाँ से आप जीत कर क्या जा रहे हैं? क्या लगता है हैदर, 1.5 मिनट के अंदर सवाल जवाब का सिलसिला हो गया था या 1.5 मिनट से बढ़ गया? मेरे ख्याल है 1.5 मिनट में हो गया था। यू थिंक सो? मे बी। 16,63,500 रुपए आप यहाँ से जीत कर जा रहे हो। और आखिरी खिलाड़ी कौन बन कर जा रहे हैं? कांग्रेचुलेशन। आपके सामने खेला और इसको विन किया। बाकी जो भी कुछ नॉलेज थी मेरी और जो कुछ सीखा सिखाया था मैंने सोचा कि यार जो इतना पढ़ा है तो इसको यूटिलाइज़ भी किया जाए, अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को इस बिहाफ पे कि मैं लोगों के सामने पता हूँ कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इस शो में आया और शो का पार्टिसिपेंट बना। और इसके साथ यहाँ हमारे शो का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ, एक नए आखिरी खिलाड़ी की खोज में। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।